नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। मैं हूं सुभाष चंद। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य एक जो मंदिर है, आज सीकर जिले के अंदर ही नहीं, आसपास में बहुत भव्य यहाँ की शक्ति विराजमान है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है जो हरिद्वार से चलकर यहाँ पहुँचा है और विराजमान हुआ है। यहाँ हमारे साथ में आज श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज जो जड़ाया धाम के महंत हैं, वो भी यहाँ रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। आज श्रावण मास का अंतिम दिन है, रक्षाबंधन का भी पर्व त्योहार है, 5वां सोमवार है। आज श्रावण समाप्ति की ओर है और यहाँ पे जो विद्वान पंडित हैं उनके द्वारा यहाँ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था। ये देख सकते हैं शिव परिवार की किस तरह से जो सजावट हो रही है वो आप खुद स्वयं देख सकते हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। यहाँ इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जो गांव के लोग हैं वो हमारे से जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे द प्रेस टाइम के माध्यम से और आप देखेंगे लाइव तस्वीरें। ये देख सकते हैं इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी जो मंदिर के अंदर आपको मैं दृश्य दिखा रहा था, बोडाला जो गांव पड़ता है, वहां आज श्री श्री सीताराम दास जी महाराज और यहाँ जो कैप्टन साहब खड़े हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे रुद्राभिषेक जो आज इन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से किया है और कैप्टन साहब भी यहाँ अच्छी सेवाएं दे रहे हैं अपनी। जो भगवान शिव का मंदिर है, मैंने बताया आपको क्योंकि यहाँ के जो लोगों ने बताया हमें कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और यहाँ हरिद्वार से आके यहाँ जो विराजमान हुआ है, इसकी अद्भुत यहाँ की विशेषताएं हैं। कैप्टन हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे कैप्टन साहब से। सर क्या नाम है आपका? पालाराम चौधरी। पालाराम जी। सर ये जो मंदिर की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? ये 1977 में हुई थी जी। खंडेला बड़ा पाना के हमीर सिंह साहब ने राजा थे, वो उन्होंने बनाई जी। ये तीर्थ यात्रा करने गए थे। तीर्थ यात्रा करने के समय वहाँ स्नान करे थे, तो स्नान करते समय शिवलिंग की पिंडी हाथ में आई जी। उन्होंने फिर पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये क्या है? बोले महाराज ये तो शिवलिंग है, इसको ले चलो अपने डेरे में और फिर वहाँ अपनी पूजा करेंगे। पूजा डेरे में ले आए। डेरे में आने के बाद में उन्होंने तो दर्शन दिया कि आप अपने राज्य में ले जा करके इसकी स्थापना करना, उत्तर साइड में महल बावड़ी बनाना और दक्षिण साइड की पहाड़ी है उसके ऊपर मंदिर बनाना। जी जी। राजा कई दिन तक यहाँ देखता रहा, चारों तरफ वो जगह नहीं मिली कि भाई कौन सी जगह पहाड़ी है और कौन सा ये है। फिर उनको फिर बताया कि फलां जगह है, आप जाइए। तो फिर इसके बाद ये बांध बनवाया और ये मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं सामने जो राजा का महल आपको दिख रहा है, वो दृश्य मैं दिखा रहा हूं आपको। बहुत ही अजीब तरह का जो महल है, ये सामने आप देख सकते हैं। बांध का जो निर्माण करवाया है, ये बांध यहाँ है। सामने का जो दृश्य आप देख सकते हैं, बावड़ी जो है वो भी है, उसका भी मैं नजर आपको दिखाऊंगा द प्रेस टाइम के माध्यम से। अभी मैं हमारे साथ में महंत हैं श्री श्री सीताराम दास जी महाराज। सीताराम दास जी महाराज हैं, हम दो शब्द उनसे भी कहेंगे। महाराज जी, आज आपका भी यहाँ आगमन हुआ, कब से जुड़े हुए हैं आप इससे? मैं 3 साल पहले, ये चरणजी लाल है यहाँ का केरपरा का पंडित जी महाराज, तो उन्होंने बताया, बोले हाँ एक मंदिर शिव मंदिर है, बहुत तगड़ा है, कोई राजा का बनाया हुआ है। तो हम देखने के लिए आया, तो देखने से 2 बार 3 बार आए, तो हमारा विचार भावना ऐसी हो गई भगवान को एक बार रुद्राभिषेक यहाँ का कार्यक्रम करवाएं। 3 साल से हमसे प्रार्थना चल रही थी, तो आज ही महाराज की कृपा हुई तो ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ शुरू किया जी। ये हमारा कैप्टन साहब कुछ बीच में बोल रहे थे, हम 2 शब्द एक बार उनसे फिर जानना चाहेंगे, क्या कह रहे थे? जी सर। ऐसा था कि पहले जो भी खंडेला की गद्दी पर बैठता था उसके औलाद नहीं होती जी। इस पिंडी की या शिवलिंग की स्थापना करने के बाद में उनके यहाँ मन से चल गया राज पोते कर पोते। अच्छा, उनके कोई वंशज नहीं होते थे जो खंडेला गद्दी है। आज खंड में खंडेला एक ही है और बहुत ही अच्छा गांव है। तो अभी कैप्टन साहब बता रहे थे जो गद्दी के ऊपर बैठता था उसका जो वंशज था वो नहीं चल पाता था, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई भगवान शिव की, तो उसके बाद में उनका वंशज जो आगे बढ़ा, वंशवेल आगे बढ़ी। वंशज का आगे बढ़ा और आज
पोते और सड़पोते वगैरह हैं जी। और आते रहते भी हैं वो कभी जी कभी यहाँ भी आते हैं। आते रहते हैं। सर आपने कुछ बीच में बोल रहे थे कि यहाँ जो अपने राजस्थान के पुलिस ऑफ कमिश्नर भी रहे हैं, उनका क्या नाम हाँ, है? वो उन्हीं के डीआईजी रहे हुए हैं। DIG रहे हैं? उनके पोते अच्छा, आईजी क्या नाम था सर उनका? अमर सिंह जी राठौर। सर आपका क्या नाम है? मेरा रामदयाल नाम। अच्छा, तो सर आप इसी गांव से बिलोंग करते हो? बिल्कुल बोड़वा ग्राम से। तो आप कुछ बताना चाह रहे थे? ये सर्वशक्तिमान स्वयंभू अपने आप प्रकट होने वाला मंदिर है। ये मिनी कैलाश की तरह इसकी प्राकृतिक दृश्य ऐसा है कि जैसे कश्मीर वैली के अंदर चारों तरफ पहाड़ियों की कंदराओं की तरह और हरियाली को देखते हुए इतना सुंदर और सुशोभित जगह है और बहुत शुद्ध हवा यहाँ। इस पे मंदिर पे चढ़ने के बाद बस हर आदमी मन मोहित हो जाता है कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। सर आर्मी से रिटायर आप भी? मैं BSF का अच्छा, रिटायर। BSF से रिटायर है। क्या नाम बताया सर आपका? मेरा रामदयाल। रामदयाल जी, इसको मिनी कैलाश क्यों कह रहे हैं ये मैं वो भी आपको दृश्य दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन से कहूंगा आप पे चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल मिनी कैलाश किसी एक जो फीलिंग है वो यहाँ आती है। आप सामने देखेंगे ये जो गुमान सिंह की ढाणी है, मावता है, जहाज है, पूरा मंडावरा, छापोली, पूरे गांव का जो दृश्य है वो आपको पूरा नजर आएगा यहाँ से। सामने आप देख सकते हैं नीम का थाना तक का एरिया, आप गोविंदपुरा हो, गुवाला हो, जस्सी का वास हो, यहाँ से पूरा दृश्य आपको एकदम साफ नजर आएगा। गावड़ी गंडेसर तक का जो दृश्य है वो भी यहाँ से नजर आएगा। एक बार हम फिर यहाँ से जो दर्शक हैं उनसे जुड़ना चाहेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। क्या यहाँ का माहौल है? पंडित जी भी हमारे साथ में है। महाराज जी क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा नाम है मेरा जी। और ये प्राचीन मंदिर है और भगवान शिव की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि काशी से तो यहाँ विद्वान लोग आए थे और शिव की प्राण प्रतिष्ठा, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी से विद्वान लोगों का आगमन हुआ जी। और बड़े ही दिव्य और शास्त्रोक्त वेदोक्त रीति रिवाज से यहाँ पर इनकी भगवान की प्रतिष्ठा करवाई और तदुपरांत प्रजा का कल्याण है। और यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो नियमित निरंतर रूप से यहाँ दर्शनार्थ पधारते हैं और सबके हर क्षेत्र में आगे से आगे उत्तरोत्तर अपना विकास कर रहे हैं जी। इसके तदुपरांत मेरा यहाँ का अनुभव लगभग 30 साल से है कि मैं प्रत्येक शिवरात्रि और श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ आकर के कैप्टन साहब के यहाँ ये आयोजन करवा रहा हूँ। इनके पूर्वजों का भी करवाया है मैंने, अब वर्तमान में भी मैं करवा रहा हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें यहाँ आने में। और भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी किसी की जो समस्या होती है सच्चे हृदय से जो इसका स्मरण कर लेता है उसकी समस्त बाधाएं दूर होती। यही मेरा आपसे कहना जी। अभी हमारे साथ में यहाँ आज रुद्र अभिषेक का जो कार्य चल रहा था, पंडित जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। महाराज जी क्या नाम है आपका? पंडित वासुदेव मिश्र जी। तो वासुदेव जी आज आप यहाँ रुद्राभिषेक के लिए पहुंचे हैं, आपको कुछ यहाँ की शक्तियों के बारे में अवगत करवाया या कुछ शक्ति ऐसी आपको यहाँ दिखाई दी कि साक्षात्कार भगवान शिव शंभू यहाँ विराजमान है? मैं तो आज से नहीं 50 साल पूर्व से आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आ रहे हो? जी जी। और अब 40 वर्ष के बाद में आज पुनः आगमन हुआ आया हूँ। ये प्रेरणा महाराज सीताराम जी दास जी महाराज जड़ाया धाम वालों की रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होने के कारण से। और मैंने देखो पूर्वजों से सुना है, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सारा का सारा दृश्य पूर्वकालीन कई हजारों वर्षों पहले नारायणपुर के नाम से जाना जाता था। नारायणपुर के नाम से? जी। और यहाँ इस स्थान से उधर जहाज से इधर लोरवाड़ा कांवड़ तक पूरा सरोवर पानी का था जी। पूर्वजों से दादे परदादों से सुनते हुए जो आए तो हम भी हमारे दादा से पिता से सुना है। ब्याह शादी में बोलते हैं जहाजपुर से, नारायणपुर नहीं जहाजपुर जी। जहाजपुर नाम था इसका। तो जहाज आज भी वहाँ है लेकिन ये पूरा जलमग्न इलाका था। फिर धीरे 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 सत्यम शिवम सुंदरम ये पूर्वजों ने जैसे जैसे वेदों की रीति से मंत्रों के उससे स्थापित किया। चारों तरफ इसके
शिवलिंगों का है, यहाँ भी है। इसके अलावा सालवाड़ी में पुराने संत हुए हैं, उनका भी है। अभी हम जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में समाज सेवी मदन जी भावरिया हैं। ये पचलंगी से बिलोंग करते हैं और समाज में काफ़ी इनकी पकड़ है और काफ़ी सेवाएं देते हैं। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मंदिर में आज पहुँचे हो तो आप भी 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी है वो भटक रही है। कम से कम अपने जो स्थान हैं, देव स्थान हैं, धर्म के जो जितने भी गौशालाएं हैं और प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ाएं और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। इसके बारे में 2 शब्द आप भी कुछ कहेंगे? आपको मीडिया परिवारी प्रणाम, गुरुजी तमाम विद्वानों को भी प्रणाम है। आज बोडाला ग्राम में बहुत प्राचीन काल का जो शिव मंदिर है, इसकी चर्चा हम सुनते थे, लेकिन पहली बार सौभाग्य मिला है कि हम दर्शन किए हैं और सुना है कि खंडेला के महाराजा ने यहाँ अपना शिवलिंग स्थापना की। और यह बरसात के और जो चतुर्मास आता है, श्रावण मास आता है, उसमें यहाँ आते थे और गेस्ट हाउस का भी वहाँ बनाया था, बांध बनाया था और बांध में यहाँ पानी काफ़ी बढ़ता था। उस समय एक अलग ही रोचकता थी और अब भी धीरे धीरे वापस प्रकृति का परिवर्तन वापस होता जा रहा है। ये शिव स्थान की महिमा इतनी है कि हमारे सीताराम दास जी महाराज बजरंग धाम जड़ाएँ के मंजी महाराज भी 3 साल से यहाँ पूजावित करवा रहे हैं विद्वान पंडितों के द्वारा, बहुत मंत्रोच्चारण के द्वारा। बहुत बड़ा प्रकृति का सम्मान होता है और प्रकृति की बड़ी कृपा होती है, बड़ी बड़ी महिमा होती है, तब तो शक्ति प्राप्त होती है। और साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में कोई सबसे बड़ी कोई मिसाल है तो शिव परिवार की है। शिव परिवार में भिन्न भिन्न सवारियों के हैं। गणेश जी की मूसे की सवारी है, कार्तिक की मोर की सवारी है और नांदिया की शंकर भगवान की नांदिया की सवारी है, दुर्गा की शेर की सवारी है और शंकर भगवान गले में सर्प डाल करके विचरण करते हैं। ऐसी परिवार दुनिया में कई मिसालों भिन्न भिन्न एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी स्वभाव को बदल करके एक ज्वाइंट फैमिली की तरह रहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय समाज में जो आज धीरे धीरे भारी गिरावट आ रही है, नैतिकता में गिरावट आ रही है, ज्वाइंट फैमिली में गिरावट आ रही है, व्यक्तिवाद बढ़ावा जा रहा है, धीरे धीरे बड़े परिवार टूटते जा रहे हैं। अगर ये मिसाल शिव परिवार की तरफ देखें तो हमको बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं शिव परिवार कि एक जगह रहो, प्रेम से रहो, भिन्न भिन्न समुदायों के भिन्न भिन्न अपनी सवारियों के भिन्न भिन्न दुश्मन, जो मोर का सर्प है और सर्प का शेर है, तो और अपने गणेश जी महाराज की मूछे की सवारी है, उनकी नांदे की सवारी है और दुर्गा की शेर की सवारी है। इन सब के बावजूद भी ज्वाइंट फैमिली परिवार रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय समाज में अगर शिव परिवार है और शिव शक्ति है तो इससे बड़ी दुनिया में मैं तो अदानी काम बहुत बड़ी शक्ति का रूप है और इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हमको सुमरण करना चाहिए। और श्रावण मास में पूरी भक्ति के साथ में अपनी परम श्रद्धे के साथ में भावना लेकर के अगर शिव शक्ति को अगर सुमरण करता है, उनके आसनों पर चलता है, तो मैं समझता हूँ दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मदन जी जो भावरिया हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि भगवान शिव का जो परिवार है, गणेश जी हो, कार्तिक हो, माँ पार्वती हो और भगवान शिव हो, नंदी महाराज हैं, तो पांचों का जो एक परिवार है, पंच परिवार, तो एक साथ रहता है। उसी तरह हमें भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि पूरा परिवार साथ रहे और संगठित रहे। हमारे साथ में और भी पंडित हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है महाराज जी आपका? चंद्रकांत शास्त्री खंडेला से जी। जैसे अभी कैप्टन साहब ने बताया कि खंडेला राज परिवार के यहाँ पे संतान न होने के कारण मंदिर का निर्माण किया। उस समय पे उन्होंने 3 मंदिर और बनाए थे। एक खंडेला में है, उदलगढ़ में जी, एक कोटबांध शाकंबरी के ऊपर भी उन्होंने एक मंदिर बनाया। एक जो समान ही मूर्तियाँ, समान ही कार्यक्रम, और उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारे मंदिर और बनाए। खंडेला में घाटेश्वर मंदिर आदि का उन्होंने निर्माण करवाया था और उसी के आशीर्वाद से भगवान की उनके वंश वेल आदि बढ़ी। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको, भगवान शिव की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हुई है, काफ़ी पुरानी ये मूर्ति है और स्वयंभू ये मूर्ति है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही भव्य ये मंदिर। जो यहाँ के बोराड़ के जो लोग हैं तो उन्होंने भी यहाँ अच्छा सहयोग किया है। और ये देख सकते हैं आज प्रभु भोलेनाथ के हमें भी दर्शन हो रहे हैं, साक्षात्कार। यहाँ ये मूर्ति जो है वो स्वयंभू है और ये गंगा नदी से यहाँ तक पहुंची है। जो संत थे उनके हाथों में ऑटोमेटिक आई थी स्नान करते टाइम पे, तो उन्होंने पूछा कि ये मूर्ति क्या है, ये पत्थर, तो उन्होंने कहा ये साक्षात्कार भगवान शिव का शिवलिंग है। और यहाँ तक कैसे क्या पहुंचा वो आपने यहाँ के जो लोगों से सुना होगा, कैप्टन साहब ने भी बताया।
और ये आप देख सकते हैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। ये एक मिनी कैलाश से जो बताया था वो भी मैं दृश्य आपको दिखा रहा था पूरा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ के जो राजा थे उनका जो फोटो आप देख सकते हैं, राजा हमीर सिंह जी की जो तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। ये उनके पूरे जो वंशवेल है उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ ये देख सकते हैं डीआईजी जो थे उनकी भी तस्वीर यहाँ इसी मंदिर के अंदर लगी हुई है। ये भी आप दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ की जो शक्ति भी है वो भी अद्भुत विराजमान है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ इस मिनी कैलाश से जुड़ें और अपनी सेवाएं दें, और ऐसे जो स्थान हैं उनके अंदर पेड़ पौधे लगाने का, ऐसी जो एक धरती माँ का जो धरोहर है उसको बचाए रखने का एक हमारा भी दायित्व होता है, समाज का भी। और ये किस तरह से जो आप देख रहे हैं पूरा जो दृश्य मैं दिखा रहा था आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सामने आप खंडेला का भी दृश्य देख सकते हैं, खंडेला मोड़ वगैरह सब यहाँ से पूरा एक ऐसा दृश्य आपको नजर आएगा। नीचे जो है वो दक्षिण मुखी हनुमान जो मंदिर है, श्री श्री सीताराम दास जी महाराज ने भी पूजा पाठ की थी, वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये जो सामने आप देख सकते हैं महल बना हुआ है, बावड़ी बनी हुई है, उसका भी मैं दृश्य आपको दिखाऊंगा। कैसी जो पुरानी विरासत है उनको बना हुआ है, तो पतरा पड़े। ये जो पुराने मकान है महाराज श्री बता रहे हैं, ये भी उन्हीं का ही बना हुआ है, नीचे पतरा। और जो सामने का दृश्य है उसको भी मैं आपको मेरे कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं इस टाइम पे मेरे सहयोगी से कहूंगा एक बार यहाँ दिखाने की कोशिश करें कैमरामैन को। ये देख सकते हैं कैसे यहाँ का जो वातावरण है, कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, कितने विद्वान जो पंडित हैं वो आज श्रावण मास का सोमवार 5वां सोमवार है, लास्ट सोमवार है, क्योंकि पावन महीना था। हिंदुत्व का एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिला होगा। कावड़ यात्राएं दुनिया भर की निकल रही थी। किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने में हमारे जो हिंदुत्व के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो पंडित हैं, महापुरुष हैं, वो कैसे लगे हुए थे, कैसे अपने जो एक हिंदुत्व को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एक पेड़ लगाने की भी बहुत परंपराएं जो एक कायम रखने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान सरकार द्वारा भी यहाँ आज राजस्थान के अंदर कई करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। इस धरती माँ का आप श्रृंगार पीछे की साइड में देखिए, किस तरह से धरती माँ आज सजी हुई है, कैसे अपना श्रृंगार है वो सजे हुए है, कैसा एक मनमोहक जो दृश्य है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको मिनी कैलाश पर्वत का। और यहाँ साक्षात्कार भगवान शिव विराज रहे हैं। एक बार मैं पीछे भी कहूंगा, यहाँ भी दिखाने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं यहाँ जो विद्वान पंडित थे, मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहाँ दिखाने की कोशिश करें। ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो पंडित हैं, कैप्टन साहब हैं, श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज हैं, जड़ाया धाम के मंत, वो भी पहुंचे हैं। सभी लोग यहाँ आज अपनी अच्छी सेवाएं दी हैं। बहुत अच्छा अपना एक हिंदुत्व को जागरूक करने का, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य किया इन्होंने। आप देख रहे हैं इस टाइम पे द प्रेस टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें सुभाष चंद्र सैनी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।